क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था? तो आपको याद रखना है राम मंदिर का भूमि पूजन 2020 में हुआ था, इसलिए इसका सी आंसर सही है। राम मंदिर का भूमि पूजन 2020 में किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है? तो आपको याद रखना है सरयू नदी। ऑप्शन ए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, क्योंकि अयोध्या जो है ये सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। सरयू नदी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है श्री राम जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को साकेत के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। साकेत के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? तो राम मंदिर की ऊंचाई जो है वो 161 फीट होगी। 161 फीट होगी, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 161 फीट। अगला क्वेश्चन है राम मंदिर में कितने खंभे होंगे? खंभे कितने होंगे यानी पिलर कितने होंगे, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको याद रखना है राम मंदिर में खंभे या पिलरों की संख्या 392 होगी, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 392 खंभे होंगे राम मंदिर में। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है राम मंदिर में कुल कितने मंडप हैं? मंडपों की संख्या पूछ रहा है राम मंदिर में आपसे। तो आपको याद रखना है राम मंदिर में कुल मंडप 5 हैं। 5 है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राम मंदिर में 5 मंडप है। ऑप्शन बी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहा है? तो आपको याद रखना है अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वो चंद्रकांत सोमपुरा के नेतृत्व में हो रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चंद्रकांत सोमपुरा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। याद रखना है, सेशन को लास्ट तक देखना है। राम मंदिर का निर्माण जो है वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अंतर्गत कराया जा रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा राम मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। ऑप्शन ए राइट आंसर इस क्वेश्चन का। बहुत ही फास्ट और स्पीड में क्वेश्चनों को हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि अयोध्या राम मंदिर से बनने वाले सारे क्वेश्चनों को मैंने कवर कर किया है। कोई भी क्वेश्चन आपसे बच के नहीं जा सकता। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी में ये ट्रेंडिंग टॉपिक जरूर पूछा जाएगा, और इससे कोई भी क्वेश्चन अगर बनता है वो आपसे बच के नहीं जा सकता, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए सेशन को लास्ट तक देखना है, और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबा लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को होगी? तो याद रखना है रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो 22 जनवरी 2024 को होगी। तो ये ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 22 जनवरी 2024 को होना है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त कितने समय का होगा? शुभ मुहूर्त पूछ रहा है। रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा होती है उसका शुभ मुहूर्त का टाइम पूछ रहा है आपसे कि टाइम कितना होगा शुभ मुहूर्त का। तो 84 सेकंड होगा, यानी 84 सेकंड होगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
84 सेकंड का होगा शुभ मुहूर्त रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या होगा, यानी राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या बनाया जाएगा। आपके ऑप्शन दिए हैं, ए 4 मंदिर होंगे, बी 4 स्तंभ होंगे, या सी 4 घेरा होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में 4 मंदिर होंगे, 4 मंदिर बनाए जाएंगे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 4 मंदिर होंगे चारों कोनों में राम मंदिर परिसर में। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अयोध्या की विवादित भूमि से कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी है। तो ये आप सबको पता होना चाहिए, अयोध्या की विवादित भूमि से जो है बाबरी मस्जिद विध्वंस की ऐतिहासिक घटना जुड़ी है, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। बाबरी मस्जिद विध्वंस, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब किया गया था। अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास जो है वो 5 अगस्त 2020 को किया गया था, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया गया था, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है अयोध्या विवाद फैसले के बाद राम मंदिर शिलान्यास को कुल कितने दिन लगे थे। तो आपको याद रखना है अयोध्या विवाद फैसले के बाद राम मंदिर के शिलान्यास में 30 साल 8 महीने 27 दिन का समय लगा था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 30 साल 8 महीने 27 दिन के बाद शिलान्यास हुआ था राम मंदिर का। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अयोध्या किस राज्य में स्थित है। तो ये आप सबको पता होना चाहिए कि अयोध्या जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, ऑप्शन सी राइट आंसर। अयोध्या जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, सरयू नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी होगी। रामलला की जो नई मूर्ति है उसकी ऊंचाई आपसे पूछ रहा है। आपके ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए 41 इंच, ऑप्शन बी 51 इंच, ऑप्शन सी 61 इंच, या ऑप्शन डी 71 इंच। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में जरूर करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 51 इंच। रामलला की नई मूर्ति जो है उसकी ऊंचाई होगी वो होगी 51 इंच। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली अनोखी अगरबत्ती जो है वो कितने फीट लंबी होगी, ये आपसे पूछ रहा है। अयोध्या में जो 22 जनवरी 2024 को एक अगरबत्ती जलाई जाएगी उसकी लंबाई पूछ रहा है आपसे, तो उसकी लंबाई होगी 108 फीट। 108 फीट होगी, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन डी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। 108 फीट लंबी होगी अगरबत्ती जो 22 जनवरी 2024 को जलाई जाएगी अयोध्या के राम मंदिर में। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबर किस वंश का शासक था। बाबरी मस्जिद जो है वो बाबर से जुड़ी हुई है, इसलिए ये क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे जरूर पूछेगा। बाबर जो है वो किस वंश का शासक था, तो ये आपको पता होना चाहिए, मुगल वंश का शासक था। बी ऑप्शन राइट है इस क्वेश्चन का। मुगल वंश का शासक था बाबर, क्योंकि बाबर के नाम से ही वो बाबरी मस्जिद बनी हुई थी। बी आंसर है इस क्वेश्चन का। बाबर जो है वो मुगल वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर कौन विराजमान थे, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी कल्याण सिंह। जिस समय बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर
कल्याण सिंह विराजमान थे, यानी कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे उस समय उत्तर प्रदेश के। ऑप्शन सी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अयोध्या राम मंदिर विवाद की सुनवाई कितने दिनों तक चली थी? अयोध्या राम मंदिर विवाद की जो सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, वो कितने दिनों तक चली थी, ये आपसे पूछ रहा है। तो सुनवाई जो है वो 40 दिन चली थी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 40 दिन चली थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा 4 जज और कौन-कौन से थे? ये पूछ रहा है आपसे। तो आपको याद रखना है रंजन गोगोई के अलावा जो 4 जज थे उनके नाम है न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ थे, न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े थे, न्यायाधीश अशोक भूषण थे और न्यायाधीश अब्दुल नजीर थे। ये चारों भी थे। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अयोध्या विवाद फैसले की जो सुनवाई है वो 5 जजों ने मिलकर की थी, जिनके नाम है रंजन गोगोई, डी.वाई. चंद्रचूड़, शरद अरविंद बोबड़े, अशोक भूषण, अब्दुल नजीर। ये नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा जरूर, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बाबरी मस्जिद कब बनाई गई थी? यानी बाबरी मस्जिद जो है वो कब बनाई गई थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो याद रखना है बाबरी मस्जिद जो है वो 1528 में बनाई गई थी, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 1528 ईस्वी में बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला जो है वो 9 नवंबर 2019 को सुनाया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 9 नवंबर 2019 को अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया था।